सर्वेषां सुप्रभातम। आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली क्लास में आपका पुनः स्वागत करते हैं बच्चों। आज हम आपको छंद से रिलेटेड जो आपका प्रश्न आता है उसी को बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि सर इसमें हमें मोस्ट बताएं, तो आज मैं आपको यहाँ पर 6 छंद मोस्ट बताने वाला हूँ। निश्चित रूप से आपका सवाल उसमें से आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा, बशर्ते आपको याद होने चाहिए वो। एक प्रश्न आता है आपका, अधोलिखितयो छंदसो एकस्य छंदसः लक्षण उदाहरणम च लिखत। यानी अधोलिखित जो छंद आपको दिए गए हैं इनमें से एक छंद का लक्षण और उदाहरण आपको लिखना है। इस तरह का एक प्रश्न आता है बच्चों, और ये आएगा 12वीं क्लास के संस्कृत के पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो इसमें आपको मोस्ट हम 6 छंद के बारे में बता रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें से आपके पेपर में आ जाएगा, यानी 100% आपको उसमें पेपर में मिल जाएगा। तो आप 6 को अच्छे से रट लेंगे, 6 को अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, निश्चित रूप से आपका सवाल सही हो जाएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप याद करेंगे, एक तो उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद का आपको लक्षण आपको लिखना है। देखिए इस प्रश्न में आपको लक्षण लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखेंगे आप, बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कहीं भी आपको काट पीट नहीं करनी है। यदि गलत हो भी जाता है तो सिर्फ एक लाइन से आप कट करेंगे, ज्यादा उसको रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी से समझ जाएंगे कि ये गलत हो गया है, तो यहाँ से कट कर दिया है, दोबारा से लिख दें आप। तो आपको लक्षण लिखना है, लिखेंगे लक्षणम। लक्षणम करके आप उसके आगे जो लक्षण है वो उसको लिख देंगे। जैसे मान लो उपेंद्र वज्रा की हम बात करें तो उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ, इस तरह से आप इस लक्षण को लिख देंगे। इसके नीचे लिखेंगे लक्षण के नीचे उदाहरणम, फिर इसका जो उदाहरण है उस उदाहरण को लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर उदाहरण में हम एक लाइन लिख सकते हैं क्या, या हम 2 लाइन लिखें, या पूरा श्लोक लिखें। बच्चों देखिए, यदि आप पूरा श्लोक लिखोगे तो ही सही माना जाएगा। अब चेक करने वाले के ऊपर है कि आपने 1 लाइन लिखी और 1 लाइन में वो नंबर दे या ना दे, लेकिन आप पूरा लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर पूरा मिलेगा। हाँ, कहीं-कहीं जगह पर देखिए आप ऐसा भी होता है कि 1 लाइन लिखने पर वो छंद पूरा कंप्लीट नहीं माना जाता है। वहाँ जैसे आप उपजाति छंद की बात करें, तो उपजाति में आपको 1 लाइन लिखने से काम चल ही नहीं सकता है। तो ऐसे आपको कुल मिलाकर के ये है कि हम तो यही कहना चाहेंगे बच्चों, पूरा लिखना है आपको। कोशिश करें कि आपको पूरा वो उदाहरण याद हो, लिख करके अभ्यास कर लें पहले से ही। आप बार-बार लिखें उसको, शुद्ध लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप याद करेंगे, उपेंद्र वज्रा छंद याद करना है, इसके बाद में आपको इंद्र वज्रा छंद याद करना है। इसी तरह लक्षण याद करेंगे और उसका उदाहरण याद करेंगे। इसके बाद में आप बसंत तिल का छंद याद करेंगे। ठीक है, 3 हो जाते हैं, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, वसंत तिल का। इसके बाद में आप करेंगे मंदाक्रांता, उसके बाद में आप करेंगे शिखरिणी छंद, और उसके बाद में करेंगे हरिणी छंद। तो ये हमने 6 छंदों के नाम आपको बताए हैं। एक बार पुनः आप नाम देख सकते हैं, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, वसंत तिलका और मंदाक्रांता, शिखरिणी, हरिणी। ये 6 छंद हैं। इन 6 छंदों को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो 100% आपके पेपर में ये जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये गलत नहीं होगा आपका, यदि आप इन 6 छंद को याद कर लेते हैं तो। लक्षण भी याद होना चाहिए और उसका उदाहरण भी याद होना चाहिए। 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से जरूर आएगा। आप पेपर देने के बाद मिला सकते हैं और तब आप मान सकते हैं कि सर ने वास्तव में सही बताया है। तो बस इनको तैयार कर लेना है, इनको बोलिए, लिख करके अभ्यास करें। लिखना जरूर अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध आप लिखेंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों। अब कोई और कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पर पेपर देने के तुरंत बाद पेपर की आंसर की, यानी पूरे पेपर को सॉल्व करके भी बताएंगे इसी चैनल पर। इसलिए चैनल से आप तुरंत जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी आप पढ़ाई करोगे उससे रिलेटेड, जैसे मान लो आप बीएसटीसी करना चाहेंगे, तो वो सारा मैटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर जुड़ें। तो आज के लिए बस इस क्लास में सिर्फ इतना सा ही हम बताना चाह रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 छंद हैं इनको अच्छे से तैयार कर लें। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इनको आप अच्छे से याद करें, लिख करके अभ्यास करें, लिखना जरूर अच्छे से आना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे नंबर ला पाओगे। तो सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से आप पेपर को सॉल्व करें, अच्छे से आप पेपर को लिखें,
बहुत अच्छे नंबर लेकर आए आप और अपना नाम, घर वालों का नाम, अपने स्कूल का नाम जरूर रोशन करें। सबके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।